Hello and welcome to the Indian Institute guys. This is Brijesh Kumar. Today we are going to know the use of boil over. जी हाँ, यहाँ पे boil over का मतलब है पानी को गर्म करना नहीं। जी हाँ, यहाँ पे दिमाग को गर्म करने की बात हो रही है और इसका मतलब होता है आपे से बाहर हो जाना। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि मैं लड़ाई के दौरान आपे से बाहर हो जाता हूँ, सो वी कैन से दैट आई गेट बॉयल ओवर ड्यूरिंग द फाइटिंग। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपको ये कहना हो कि वह लड़ाई के दौरान आपे से बाहर हो गया, यानी कि पास्ट में गया, तो आप क्या करोगे? ही गॉट, जी हाँ, ही गॉट बॉयल ओवर ड्यूरिंग द फाइटिंग। बिल्कुल उसी तरीके से अगर ये कहें कि वह डांस के दौरान आपे से बाहर हो गई, सो यू कैन से दैट शी गॉट बॉयल ओवर ड्यूरिंग द डांस। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन इंस्टीट्यूट गाइज। दिस इज ब्रिजेश कुमार एंड टुडे वी आर गोइंग टू नो द यूज़ ऑफ बिग गन। जी हाँ, इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि बड़ी बंदूक। जी हाँ, इसका मतलब ये होता है कि बड़ी हस्ती। जी हाँ, एडियम्स एंड फ्रेजेस से लिया गया ये एक वर्ड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है। आजकल बहुत से लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है बड़ी हस्ती या फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति। जैसे कि अगर हम ये कहें कि नरेंद्र मोदी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी इज़ अ बिग गन। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपसे ये कहें कि इंडिया में मुकेश अंबानी एक बहुत बड़ी हस्ती है, तो वी कैन से दैट मुकेश अंबानी इज़ अ बिग गन इन इंडिया। राइट, दिस इज़ वेरी इजी गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। Hello and welcome to the Indian Institute guys. This is Brijesh Kumar and today we are going to know the use of best bib and tucker. जी हाँ, best bib and tucker का मतलब होता है सबसे बढ़िया कपड़ा। जैसे कि आप मॉल वगैरह में जाते हो और अपनी कोई चीज़ पसंद करते हो, उस सिचुएशन में क्या होता है, आप कहते हो पापा ये सबसे बढ़िया कपड़ा है, आई थिंक। सो यू कैन से दैट दिस इज़ द बेस्ट बिब एंड ठकर। जी हाँ, बहुत ही आसानी से आपको बता रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट बिब एंड ठकर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको ये कहें, आप जैसे मॉल में गए हो, वहाँ पे कोई कपड़ा पसंद आया और किसी ने नहीं लिया, अब आप घर पे आते हो, वहाँ पे क्या करते हो, आप कहते हो पापा सही बताएं तो वो सबसे बढ़िया कपड़ा था। राइट, तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हो कि दैट वॉज द बेस्ट बिब एंड ठकर। जी हाँ, दैट वॉज द बेस्ट बिब एंड ठकर। बहुत ही आसान यूज़ है गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स। थैंक यू सो मच। Hello and welcome to the Indian Institute guys. This is Brijesh Kumar and today we are going to know the use of chew the fat. जी हाँ, chew the fat का मतलब होता है गप्पे मारना। जैसे कि हम लोग अक्सर कहते हैं, यार तुम हमेशा कभी यहाँ कभी वहाँ बैठ के जो है गप्पे मारते रहते हो, तो तुम हमेशा गप्पे मारते रहते हो। वी कैन से दैट कि यू ऑलवेज chew the fat। बिल्कुल उसी तरीके से अगर ये कहें कि वह हमेशा गप्पे मारता रहता है, तो वी कैन से दैट ही ऑलवेज choose the fat। choose the fat क्यों? क्योंकि ही है, ही के साथ choose लग जाएगा। राइट, बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम ये कहें कि रमेश हमेशा गप्पे मारता था, सो वी कैन से दैट रमेश ऑलवेज chewed the fat। जी हाँ, क्योंकि ये पास्ट में है तो हम chew का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, chewed the fat। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ गप्पे मत मारिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। Hello and welcome to the Indian Institute guys. This is Brijesh Kumar and today we are going to know something use of beat about the bush। जी हाँ, beat about the bush का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। जैसे कि अक्सर हम लोग किसी से क्या करें, घुमा फिरा कर बात करने लगे तो वो लोग कहते हैं कि यार ऐसा है, मुझसे ज़्यादा घुमा फिरा के बात मत करो। तो बिल्कुल आप इसका यूज़ कर सकते हो और आप कह सकते हो कि प्लीज़ डोंट बीट अबाउट द बुश। प्लीज़ डोंट बीट अबाउट द बुश। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि आपको ज़्यादा घुमा फिरा के बात करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू बीट अबाउट द बुश। आप कह सकते हो यू डोंट नीड टू बीट अबाउट द बुश। जी हाँ, ये बहुत ही आसान यूज़ है। आई बिलीव कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बट अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप बिल्कुल इसके बारे में पूछ सकते हैं। जस्ट प्लीज़ give a comments and like, share please. Thank you so much for today. See you with the next video.
बाय बाय, टेक केयर। Hello and welcome to the Indian Institute, guys. This is Brijesh Kumar and today we are going to know something about the use of beat a retreat. जी हाँ, जिसका मतलब होता है हड़बड़ाकर भागना। अक्सर हम लोग किसी को सजेस्ट करें कि आप हड़बड़ाकर मत भागो, डोंट बीट अ रिट्रीट। बहुत ही आसानी से आप इसका यूज़ कर सकते हो और आप कह सकते हो डोंट बीट अ रिट्रीट। इसको ऐसे भी हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि अक्सर जैसे हमें ये कहना हो कि आपको हड़बड़ा कर नहीं भागना चाहिए, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि वी शुड नॉट बीट अ रिट्रीट। जी हाँ, वी शुड नॉट बीट अ रिट्रीट, यानी हमें हड़बड़ा कर नहीं भागना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको ये कहें कि वह हड़बड़ा कर भाग रहा है, सो वी कैन से दैट ही इज़ बीटिंग अ रिट्रीट। बस इतना ही बोलना है आपको, ही इज़ बीटिंग अ रिट्रीट। बहुत ही आसान है डियर। आई बिलीव कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। Hello and welcome to the Indian Institute, guys. This is Brijesh Kumar and today we are going to know the use of at the outset. जी हाँ, at the outset का मतलब होता है शुरू में। जैसे कि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि शुरू में मुझसे इंग्लिश नहीं बोली जाती थी, तो इसको हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं कि at the outset I was not able to speak English। जी हाँ, इसको हम लास्ट में भी रख सकते हैं कि I was not able to speak English at the outset। जी हाँ, बहुत आसान है, बहुत ही इजी यूज़ है। अगर हम ये कहें कि शुरू में वह PVR नहीं जाता था, तो वी कैन से दैट ही डिड नॉट गो टू PVR एट द आउटसेट, या फिर आप कह सकते हो एट द आउटसेट ही डिड नॉट गो टू PVR। बिल्कुल आसान, बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है डियर। आई बिलीव कि आपको ये वर्जन समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ आप इसको यूज़ करिएगा और कमेंट्स करिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। Bye bye, take care. Hello and welcome to the Indian Institute, guys. This is Brijesh Kumar and today we are going to know the use of at 6s and 7s। जी हाँ, at 6s and 7s का मतलब होता है कि परेशानी में। जी हाँ, जैसे कि अक्सर हम लोग बोलते हैं कि यार आजकल मैं बहुत परेशानी में हूँ, तो बहुत ही आसानी से आप बोल सकते हो कि nowadays I am at 6s and 7s। जी हाँ, nowadays I am at 6s and 7। इसी तरीके से अगर ये कहें कि आजकल वह बहुत परेशानी में है, so we can say that nowadays he is at 6s and 7s। ये बहुत ही आसान यूज़ है डियर। आप इसका यूज़ बहुत ही आसानी से कर सकते हो किसी भी सेंटेंसेस में। जैसे कि हम ये कहें यार वो बहुत परेशान था, वो बहुत परेशानी में था, so we can say that he was at 6s and 7s। थैंक यू सो मच गाइज। आई बिलीव कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन इंस्टीट्यूट, गाइज। दिस इज ब्रिजेश कुमार एंड टुडे वी आर गोइंग टू नो द यूज़ ऑफ बैक आउट। जी हाँ, बैक आउट का मतलब होता है पीछे हटना, जिसको हम बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं किसी को सजेशन देते हुए। जैसे कि हम ये कहें पीछे मत हटना। जी हाँ, बहुत आसान है। आप कह सकते हो डोंट बैक आउट। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपसे ये कहना हो कि बिना काम को पूरा किए पीछे मत हटना, सो यू कैन से दैट डोंट बैक आउट विदाउट कंप्लीटिंग योर वर्क। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि मैं बिना मारे पीछे नहीं हटूँगा, तो आई विल नॉट बैक आउट विदाउट बीटिंग, without killing, without hitting। This is depend on your work that you are going through the action of killing, hitting or beating। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। Hello and welcome to the Indian Institute, guys. This is Brijesh Kumar and today we are going to know the use of back and forth। जी हाँ, इसका मतलब होता है आती जाती। जैसे कि हम लोग अक्सर किसी को सजेस्ट करते हैं कि यार डियर डोंट वरी, परेशानियाँ तो आती जाती रहती हैं। बिल्कुल आसान सा यूज़ है। हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स बैक एंड फोर्थ ऑलवेज। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम किसी को सजेस्ट करें कि यार इतना परेशान क्यों हो, हाँ पैसे तो आते जाते रहते हैं। जी हाँ, सो वी कैन से दैट मनी बैक एंड फोर्थ ऑलवेज। जी हाँ, पैसे हमेशा आते जाते रहते हैं। सो डोंट वरी, मनी बैक एंड फोर्थ ऑलवेज। बहुत ही आसानी से आप इसका यूज़ कर सकते हैं गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर किसी